नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से समूह का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस कड़ी में आज हमारे साथ 146 बेगूसराय विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र कुमार राजा जी अपने विचार साझा करने के लिए जा रहे हैं। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं इनके विचार कि क्या है इनके एजेंडे बेगूसराय के विकास के लिए। सर्वप्रथम केवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है राजा जी। मैं भी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं केवी स्टूडियो को। साथ ही मैं डॉक्टर रोशन साहब का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रगुजार हूं बेगूसराय के लिए कि एक डॉक्टर होने के नाते उन्होंने थोड़ा सा डॉक्टर से भी ऊपर उठ करके सामाजिक और राजनीति की सोच रखने वाले समाज को एक नई दिशा देने का केवी स्टूडियो खोल करके उन्होंने बेगूसराय के भावनाओं का कद्र किया है, इसके लिए धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत आभार, आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। राजा जी, हम चाहेंगे सर्वप्रथम आप अपने बारे में दर्शकों से विचार साझा करें। मैं अपने बारे में अभी फिलहाल चुनावी माहौल में लगा हूँ। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया बेगूसराय विधानसभा 146 और अभी जो चुनावी माहौल में चुनावी समर में हम जो आए हैं, जनता के बीच में हम जा रहे हैं, काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है। अच्छा सर, राजनीति के प्रति जो आपका ये जुड़ाव हुआ, यानी राजनीतिक सफर की शुरुआत कब की? राजनीति सफर की शुरुआत 2003 से ही हम लोग खाद्यान्न व्यवसायिक संघ के सदस्य रहे जिला में। उसके बाद बेगूसराय खाद्यान्न व्यवसायिक संघ के जिला अध्यक्ष बने। अभी बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायिक संघ के प्रदेश में सचिव के पद पर हूँ, संगठन सचिव के पद पर। भोला बाबू हमारे आदरणीय राजनीति गुरु रहे हैं, जी जी, मेरे अभिभावक भी रहे हैं। मैं राजनीति की सफर भोला बाबू का झोला उठाते हुए किया हूँ। उसके बाद बेगूसराय में मुंगेर से आए हुए सांसद डॉक्टर जनाबे मनाजिर हसन साहब का, उसके बाद फिर भोला बाबू सांसद भी बने। उसके बाद आज मैं आप लोगों के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जी जी। अच्छा, आज की जो राजनीति है, तरह तरह के गठबंधन आप देख सकते हैं बिहार में बने हुए हैं। प्रगतिशील गठबंधन है, महागठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, कई प्रकार के गठबंधन है कुर्सी के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं? आज की राजनीति को लेकर क्या सोचते हैं आप? राजनीति में बहुत उलटफेर होते रहते हैं, वो आप विश्लेषक बताएंगे, राजनीति के पंडित। मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं बताऊँ। अच्छा, बिहार की राजनीति के संदर्भ में, चूंकि आप प्रत्याशी हैं, राजनीति में आए हैं, तो बिहार की राजनीति के संदर्भ में ये सुनने को आया है कि 15 साल बनाम 15 साल, इसको लेकर क्या सोचते हैं? चलिए ठीक है, वो भी पूछना आपका सही है, लेकिन मैं एक देखना चाहता हूँ कि बिहार की राजनीति दो धुरी पर है। एक है राजग गठबंधन और एक है महागठबंधन। जी जी। यूपीए एनडीए की धुरी पर ही पूरी राजनीति घूम रहे। जी जी। और मैं इन दोनों के इतर चट्टान से बीच से काट करके रास्ता निकालने का काम कर रहा हूं। जी जी। आप पता करेंगे जी जी। चुनावी समर में जब आएंगे, ग्राउंड पर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि जनता किसके साथ है, जनता क्या चाहती है। जनता बेगूसराय में बदलाव चाहती है, बस। अच्छा सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सर क्या चुनौती सामना करना पड़ता है? बहुत चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी चुनौती मेरा नगण्य है, क्योंकि जनता के बीच जाने के बाद हमको ऐसा लग रहा है चुनौती मेरे बीच नहीं है, चुनौती जनता दोनों गठबंधन से इतर होकर के इस मेरी चुनौती को आसान किया है। जनता बदलाव चाह रही है, यहाँ के मतदाता बदलाव चाह रहे हैं, और बेगूसराय में खास करके एक विकल्प के रूप में राजा आया है। अच्छा, बेगूसराय को जो आपने, जो कि बेगूसराय की आवाज़ को आप हमेशा उठाते रहे, हम चाहेंगे अपने सामाजिक जीवन में जो भी अभी तक आपने किया है उनका कुछ जिक्र करें।
बहुत सा किया हूँ। अभी चुनावी समर में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। व्यवसाय के मान सम्मान के लिए हम हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहे, चाहे वह आधिकारिक मामला हो, आपराधिक मामला हो। कई एक जुल्म हुए हैं हम लोग के व्यवसाय में, कई संगठन है, कई संगठनों का हाल ही में चर्चित व्यवसायी राजेश की हत्या हो गई थी, उसके लिए मैंने आंदोलन किया। तत्पश्चात सारे अपराधी को सलाखों के पीछे भेजा गया। हाल ही में सोना चांदी का लूटकांड हुआ, उसमें भी रिकवरी हुआ, हमने आंदोलन किया। ये आंदोलन बहुत दूर तक गया और आधिकारिक में भी कई एक पदाधिकारी इस तरह से आए जो व्यापारियों को का भयोदहन किए, उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया। और जीएसटी जिसमें कि काफ़ी बदलाव आए हैं, कितनी बार मीटिंग हुए हैं, नियम में बदलाव आए हैं, उसके लिए भी हमने जितना भी उसका अव्यवहारिक प्रावधान था उसका बात यहाँ से सड़क से उठा कर सदन तक ले गया। काफ़ी बदलाव आया, और भी बदलाव की संभावना है। अच्छा, अभी आपने बात की सर जीएसटी की, क्या कहना चाहेंगे जीएसटी के संदर्भ में सर, क्या सोचते हैं? केंद्र सरकार ने जो जीएसटी लाया जिसके लिए बहुत विरोध भी हुआ, बहुत प्रदर्शन भी हुए, जिस आशा और विश्वास से जीएसटी को लाया गया वो अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। अभी बहुत सी खामियां हैं और भी दूर करने की उसमें ज़रूरत है। अच्छा, बेगूसराय के विकास के संदर्भ में, चूंकि बेगूसराय औद्योगिक राजधानी रही है, इसके विकास के संदर्भ में सर इसकी समृद्धि कैसे बनाई जाए, कैसे हम अपने बेगूसराय को मजबूत करें, इसका पूरा स्वस्थ बेगूसराय हो? बेगूसराय औद्योगिक राजधानी सिर्फ कहने के लिए है। हम चाहेंगे कि अगर हम जीत के जाते हैं तो बेगूसराय का औद्योगिक राजधानी कागज पर आना चाहिए। इसके मानक और इसके फायदा यहाँ के उद्यमी, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान को मिलेगा और ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरे राज्य में भी आप देखेंगे, जैसे गुजरात हुआ, अन्य राज्य में भी जहाँ उद्योग का है वहाँ बहुत सुविधाएं हैं व्यवसायियों के लिए, ये सब प्राथमिकता में भी है। अच्छा सर, जो महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं महंगाई की मार आम आदमी बहुत झेल रहा है, तो चूंकि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो सर इसके प्रति आप क्या सोचते हैं? महंगाई की मार अभी फिलहाल सारा चीज सामान्य ही चल रहा है, लेकिन अभी कुछ उपज है, आलू है या कुछ प्याज है, भाव बढ़े हैं। इसके कई एक फैक्टर हैं। विदेश जाना आना, सरकारी नीति का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। कभी इंपोर्ट कर देना, कभी टैरिफ लगा देना, अन्य ये सब सरकारी फंडे हैं। लेकिन अमूमन और सब चीज़ में अभी फिलहाल सामान्य ही है। अच्छा सर, चूंकि आपने बात की अपराध के क्षेत्र में, तो बेगूसराय में जो अपराध बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर सर कैसे बेगूसराय को अपराध मुक्त किया जाए, कैसे सुंदर बेगूसराय बनाया जाए? अंकुश लगाया जाएगा। कई एक फंडे हैं, ये सब तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम है। एक बार जाने दीजिए, सारी बात समझ में सामने आएगी। अच्छा, युवाओं को राजनीति में कैसे जोड़ा जाए? आज भी युवा राजनीति से भागते हैं, चूंकि युवा देश के कर्णधार हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो जुड़ाव राजनीति से देखने को नहीं मिलता। युवा जुड़ रहे हैं, काफी युवा जुड़ रहे हैं राजनीति से। आज मैं एक युवा के नाते, एक अति पिछड़ा के नाते निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं पर्चा दाखिल किया हूं और कहीं ना कहीं युवा का काफी साथ और सहयोग मिल रहा है। आप देखेंगे जब युवा जिधर ताकत लगाती है, सत्ता उधर करवट लेता है। इसलिए युवा का बहुत बड़ा योगदान है। युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और भी देखेंगे कि युवा आगे भी इसमें काफी योगदान रहेगा। अच्छा, लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाए सर? सर, लोकतंत्र में आज बहुत सारी विसंगतियां आ गई हैं, उन विसंगतियों को कैसे दूर किया जाए, इस पर अपने विचार दें। ये सब ऊंचे के नेता सब लोग करेंगे जब सदन में जाएंगे। बहुत से इसमें नियम कानून होंगे। जैसे चुनाव में काफ़ी विसंगतियाँ होती थी, काफ़ी धनबल का यूज होता था, ये सब ऊपर बैठे हैं। चुनाव आयोग ने सख्ती से पालन किया। क्योंकि आज भी परिवारवाद, जातिवाद, सर इस पे हम चाहेंगे उसी तरह से जातिवाद पर सख्ती से, परिवारवाद पर, धर्मवाद पर, तो ये सदन में और ऊंचे स्तर का है। अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की जनता की भावना को सदन में रखने का काम करेंगे और जो दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित अकलियत की आवाज़ बन करके हम सदन में जाना चाहते हैं। बेगूसराय के अति पिछड़ा का बेटा जो सुरेंद्र मेहता के रूप में विकल्प बन के हम जाना चाहते हैं और अति पिछड़ा बेगूसराय में अति पिछड़ा का बेटा इतनी बड़ी आबादी। और अक्सर एक प्रश्न हम आपसे कहीं ये भी सुनने को मिला है कि सुरेंद्र मेहता को टिकट नहीं मिला बेगूसराय विधानसभा से, इसके कारण भी आप बेगूसराय में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप आए हैं।
इसको भी सही माना जाएगा, क्योंकि एक अति पिछड़ा के बेटा का टिकट कटा है, तो अति पिछड़ा में काफी गुबाल है, और यह भी एक सत्य है। अच्छा, बेगूसराय के जो राजनीतिक परिणाम आने वाले हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो इस बार का जो चुनावी राजनीतिक परिणाम आएगा, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार भी हैं जो पिछली बार विधायक रह चुकी हैं, एनडीए समर्थित भी बड़े कद्दावर नेता हैं, और भी बहुत सारे लोग जो इसमें विधानसभा की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपने आप को प्रत्याशी के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। एक प्लुरल्स पार्टी भी है, उसमें आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, तो क्या चुनावी संभावनाएं देखते हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि बेगूसराय का चुनावी रिजल्ट बहुत चमत्कारी आएगा, और इस चुनावी चमत्कारी रिजल्ट पर प्रदेश ही नहीं, केंद्र की पैनी निगाह है। मैं गौरव जी आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूँ, बेगूसराय का रिजल्ट बहुत चमत्कारी आएगा। अच्छा, जो बेगूसराय की जनता जनार्दन आपको देख रही है यहाँ से, क्योंकि जनता जिसे वोट देगी वही बेगूसराय की आवाज़ बनेगा। सर, आप निर्दलीय प्रत्याशी भले ही हैं, किसी दल ने भले ही आपको समर्थन नहीं दिया हो, लेकिन 27, जैसे मुझे जानकारी मिली है कि 27 व्यावसायिक संगठनों ने आपको समर्थन दिया है, हाँ, अपनी आवाज़ बनाया है। इस पे क्या कहना होगा सर आपका? सही, आपको जानकारी है। जिला व्यवसायिक महासंघ के बैनर तले जिला व्यवसायिक महासंघ में 27 संगठन एक साथ है जिनका समर्थन प्राप्त है, और मैं जिला व्यवसायिक महासंघ का उम्मीदवार के रूप में हूँ, एक व्यवसायिक उम्मीदवार के रूप में हूँ। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, वो मुझे अधिक से अधिक वोट दे। मैं व्यवसायियों की मान सम्मान के साथ साथ अपने समाज के दलित, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अकलियत भाइयों का मान और सम्मान की रक्षा के लिए मैं सदन में आवाज़ उठाऊंगा, उनके मान और सम्मान के झंडा को हमेशा बुलंद करूंगा। यही आपसे जनता से मेरी अपील है, मतदाताओं से मेरी अपील है कि 3 तारीख को जो लोकतंत्र का महापर्व है, उस पर ईवीएम में क्रमांक 15 पर, टेलीफोन छाप पर अधिक से अधिक मतों से विजय बनाकर बेगूसराय में एक युवा व्यवसायी, एक अति पिछड़ा के बेटा को सदन भेजने का काम करे। इसके लिए मैं बेगूसराय के मतदाताओं का सदा आभारी रहूँ। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ यहाँ पर विचार साझा कर रहे हैं। हम चाहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन लोकतंत्र में वही मालिक है, वो जिसे चाहेगी जनता का प्रतिनिधि वही होगा। तो हम चाहेंगे कि बेगूसराय के जो जनता जनार्दन आपको देख रहे हैं, मतदाता भाई बंधु आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बेगूसराय के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि गरीब, गुरुआ, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित, वंचित, अकलियत भाइयों की मान और सम्मान के लिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनकी भावनाओं को सदन में रखने के लिए मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि वो अपना बेशकीमती वोट टेलीफोन छाप पर, जिसका क्रमांक संख्या 15 है, ईवीएम में क्रमांक 15 पर बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनावे, ताकि इनकी भावना को मैं सदन में रखूं और बेगूसराय का चौमुखी विकास करूं। यही मैं बेगूसराय के मतदाता मालिकों से अपील करना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर राजेंद्र जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत पुनः आभार गौरव जी आपका और डॉक्टर रोशन सर का, जिन्होंने बेगूसराय में एक नया कीर्तिमान, एक नया राह, एक नई प्लेटफॉर्म बनाया है। उसके लिए डॉक्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।